हेलो दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम विनर 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वैकेंसी है 60,244 का, उसके बारे में। तो उससे पहले हम लोग जान लेंगे पहली दो भर्तियां जो निकली थी उसका कट ऑफ कैसे क्या गया था। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानेंगे, नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट को फायदा हुआ है, किस शिफ्ट को नुकसान हुआ है। उसके बाद रनिंग का क्या रहेगा स्थिति, हाई जंप का क्या रहेगा, ग्राउंड कैसा रहेगा, और फिर हम बात करेंगे दोस्तों सबसे लास्ट में कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से वीडियो थोड़ा-सा लंबा रहेगा, लेकिन आपका काम का रहेगा, ठीक है? तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है? क्योंकि आपके पास नोटिफ़िकेशन जो पहले जाता है, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी जो भी रहता है, वो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं, डीपली इसको जानेंगे आज हम दोस्तों। सेटअप किस तरह से तैयार होगा मेरा, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो वैकेंसी 60,244 का है, उसका कट ऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा डीपली से एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो आइए साथ-साथ चलते हैं वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इससे पहले जो वैकेंसी निकला था दोस्तों, उस वैकेंसी में कितना पद था? तो 41,520 का जो वैकेंसी निकला था। हम 2 वैकेंसी पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? तो उसमें क्या था कि डीबीपीएसटी के तुरंत बाद, यानी मतलब डीबीपीएसटी हुआ, उसके जस्ट तुरंत बाद ही आपको ये रनिंग के लिए रनिंग कराया जा रहा था, जंप कराया जा रहा था, जिसके कारण से 70% से अधिक फेल हो गए थे, ठीक है? क्योंकि डीबीपीएसटी हुआ, उसके बाद तुरंत आपको रनिंग भी करना है, हाई जंप भी करना है, तो इसके चलते थकान के चलते आपको यहाँ 70% से अधिक स्टूडेंट फेल होते हुए, कैंडिडेट फेल होते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है? उसके बाद जो भर्ती निकला था दोस्तों, इसके बाद जो भर्ती निकला था, तुरंत बाद ही भर्ती आ गया था, ठीक है? ये अभी जॉइन भी नहीं किए थे उस भर्ती का, तो फिर दोबारा भर्ती आ गया था। उस वर्ष के बाद तुरंत भर्ती लगातार आया था, जिसके कारण 49,568 का वैकेंसी आया था। उसके बाद उस वाली भर्ती में लगातार दूसरे वर्ष की भर्ती आने से, ठीक है? लगातार दूसरे वर्ष की भर्ती आने से 35% चयनित अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी में, तो देख सकते हैं कहाँ, रेलवे ग्रुप डी में 35% उसके बाद फिर 41,520 वाली वैकेंसी में ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है? तो 35% रेलवे ग्रुप डी में और 41,520 वाली वैकेंसी में, इस वाली वैकेंसी वाले लड़के जो भी थे, वो ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है? जिसके कारण से जिसके कारण से तो ये लोग डीबीपीएसटी देने नहीं गए थे, तो उधर ज्वाइन कर गए थे, तो जिसके कारण से यहाँ वही लोग जो भरे हुए थे 30 से 35% लोग, वो डीबीपीएसटी देने नहीं गए थे, पहुँच पाए थे, ठीक है? क्योंकि ज्वाइन कर चुके थे, जिसके कारण से इनका कट ऑफ जो है पिछली बार कम गया था, ठीक है? लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं रहेगा, इस बार कट ऑफ आपका हाई जाएगा, ठीक है? आगे चलिए देखते हैं इस बार का क्या सीन है दोस्तों। 5 तो साल इस में बार जो भर्ती का वैकेंसी आना, निकला है ठीक वो है? लंबे समय में भर्ती का आना, तो अभ्यर्थियों का जमावड़ा जो है जो बढ़ चुका है, उसमें भी आपका डीबीपीएसटी में मात्र 5 से 10 ही % बाहर हो रहे हैं, ठीक है? तो 90% आपका डीबीपीएसटी में पास हो रहे हैं, ठीक है? तो आंकड़ा देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और आपको कठिनाईपूर्ण है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि 90% है कि यहाँ आपको फिट नज़र आते हुए दिख रहा है। उसके बाद रनिंग के लिए जो है, ढाई गुना रनिंग के लिए 2.5 महीने समय मिल गए थे, तो रनिंग के लिए 2.5 महीना से ऊपर समय आपको मिल गया था। इसके इससे इससे रनिंग और पूरी हो जाएगी। रनिंग और हाई जंप के लिए आपको 2.5 महीना का समय जो मिला, पर्याप्त समय जो मिल गया आपको, इसके चलते आपको रनिंग और हाई जंप में भी बहुत कम लोग छँटने को दिख सकते हैं, ठीक है? तो आइए चलते हैं विस्तार रूप से इसको हम जानते हैं दोस्तों, तो वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको बिंदु मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर मिस कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पूरा कहानी, ठीक है दोस्तों? आइए वीडियो के माध्यम से चलते हैं आगे। तो अब आइए हम इसको देख लेते हैं, इसका वैकेंसी का डिटेल थोड़ा-सा जान लेते हैं। टोटल वैकेंसी कितना निकला है? 60,244। डीबीपीएसटी के लिए चयन अभ्यर्थियों की संख्या, डीबीपीएसटी के लिए इन्होंने जो चयन किया, उन अभ्यर्थियों की संख्या कितना है? तो उन अभ्यर्थियों की संख्या जो है 1,74,316 अभ्यर्थी को इन्होंने डीबीपीएसटी के लिए एग्ज़ाम के बाद इन्होंने इतना का दिया है, 1,74,316 का, जिसमें 60,244 का वैकेंसी है। उसमें पुरुष का कितना है, महिला का कितना है, वो एक नज़र डाल लेते हैं। तो महिला का देख सकते हैं, महिला का टोटल सीट कितना है, 12,049 सीट है महिला का। वहीं पुरुष का बात करें तो 48,195 सीट है। वहीं महिला का यूआर में कितना है, 4,820 सीट है। पुरुष का यूआर में कितना है, 19,282 सीट है।
वहीं ईडब्ल्यूएस का महिला में 1207 सीट है, ईडब्ल्यूएस के पुरुष का 4817 सीट है। वहीं ओबीसी का बात करें तो 3552 सीट है, और ओबीसी पुरुष का बात करें तो 13012 सीट है। वहीं एससी का बात करें, एससी कैटेगरी में 2530 है फीमेल का, और एससी कैटेगरी में 10,120 है मेल का, और एसटी कैटेगरी में 240 फीमेल का, और एसटी कैटेगरी में 964 मेल का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो वैकेंसी है इतना है टोटल। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका आगे का क्या सीन है दोस्तों, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो भी सीट बटा था उसका हम लोग देख लेते हैं। जनरल का जो ये आपका टोटल जो सीट है जनरल का कितना है मेल फीमेल मिला के, उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। उसका टोटल जो सीट है जनरल का आपको 24,102 है। कितना है? 24,102। लगभग 3 गुना आपको ये डीवीपीएसटी के लिए इनको बुलाया गया है। ठीक है, ओबीसी का कितना सीट है? 16,244। एससी का कितना सीट है? 12,650। एसटी का कितना सीट है? 12,004। अब वहीं ईडब्ल्यूएस का 6,024। तो ये टोटल सीट है दोस्तों मेल और फीमेल मिलाकर। ठीक है, कितना इनको बुलाने के लिए कितना दिया? लगभग 3 गुना के आसपास इनको दौड़ और डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया। अब यहाँ देख लीजिए, 60,255 जो इनका अथी है, 60,255 इन्होंने जो डीवीपीएसटी के लिए बुलाया है, उसमें 5% अनुपस्थिति पर क्या स्थिति रहेगा? तो 5% अनुपस्थिति पर देख लेते हैं सबका। अगर ओबीसी अगर आपको यूआर में 5% अगर अनुपस्थिति देखने को मिले, उसके बाद क्या आंकड़ा रहेगा? 57,272, 5% अनुपस्थिति पर। वहीं ओबीसी का बात कीजिए, 38,579 रहेगा 5% की स्थिति पर। ईडब्ल्यूएस का 30,043 रहेगा अनुपस्थिति के अनुसार। 2859 रहेगा आपको एससी का, और 14,307 रहेगा एसटी का, अनुपस्थिति 5% होने के बाद। वहीं बात कर लेते हैं इसको दोस्तों, डीबी में 5% फेल होने की स्थिति में, अगर डीबी में 5% फेल हुए हैं, उस स्थिति में क्या आंकड़ा रहेगा? उस स्थिति में आपको 54,279 रहेगा जनरल का, 36,549 रहेगा ओबीसी का, 28,462 रहेगा ईडब्ल्यूएस का, और 2709 रहेगा एससी का, और एसटी का, और एससी का 13,544। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 10% जो है, 10% फेल होंगे रनिंग, और मान लीजिए रनिंग हो गया और हाई जंप मिला के अगर 10% भी अगर इधर फेल होते हैं, तो उस स्थिति में कितना आपका स्कोर बनते हुए दिखाई देगा? तो 48,204 है जो कि जनरल का आपको दिखाई देगा। वहीं ओबीसी का बात करें 32,488, और 25,300 आपको ओबीसी का दिखेगा, और 2408 आपका दिखेगा एससी का, और ओ एसटी का, एसटी का और एससी का 12,048। ठीक है, तो ये आंकड़ा 10% फेल होने के बाद है। ठीक है, रनिंग और हाई जंप में। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका मेन नॉर्मलाइजेशन का क्या स्थिति रहा था दोस्तों, उसके उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन सा शिफ्ट आपको फायदा और कौन सा शिफ्ट आपको नुकसानदेह था? तो 25 के सेकेंड शिफ्ट, 25 के क्या है सेकेंड शिफ्ट, और क्या है 24 के फर्स्ट शिफ्ट, और 23 के सेकेंड शिफ्ट। याद रखिएगा दोस्तों, 25 के सेकेंड शिफ्ट, 24 के फर्स्ट शिफ्ट, और 23 के सेकेंड शिफ्ट में आपको 15 प्लस अंक जुड़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फायदा मिला है, ये सबसे ज़्यादा फायदा वाला शिफ्ट रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन कौन सा है? 25 सेकेंड, 24 फर्स्ट, और 23 सेकेंड वाली शिफ्ट जो भी था इसमें अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, उसको डायरेक्टली फायदा होने वाला है दोस्तों, और हुआ होगा भी। तो उसमें आपको 15 नंबर से ज़्यादा आपको जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब जो देख लेते हैं, ये हो गया सबसे फायदा वाला शिफ्ट। अब मीडियम वाला जो शिफ्ट है उसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। 23 का फर्स्ट शिफ्ट, 24 का सेकंड शिफ्ट, और 25 का फर्स्ट शिफ्ट। कौन कौन है? 23 का फर्स्ट, 24 का सेकंड, और 25 का फर्स्ट। ये है मीडियम। इसमें आपको 8 से 9 नंबर जुड़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, ये मीडियम हो गया। 8 से 9 नंबर इसमें भी आपको जुड़ते हुए दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नुकसान वाली जो शिफ्ट है, ये है 31 का सेकेंड शिफ्ट,
31 का फर्स्ट शिफ्ट और 30 का फर्स्ट शिफ्ट और 30 का सेकंड शिफ्ट। क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं ये सबसे नुकसान वाली शिफ्ट है। इन शिफ्टों में जो भी विद्यार्थियों का था, अभ्यर्थियों का था, उनका उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पॉइंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो भी अगर पॉइंट मिलता है वो आपको ये 6 शिफ्ट को ही मिलेगा, 25 सेकेंड, 24 फर्स्ट, 23 सेकेंड और 23 फर्स्ट, 24 सेकेंड और 25 फर्स्ट को ही। बाकी ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट में आपको डायरेक्ट फायदा दिख नज़र नहीं आता हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें है कि आपको नुकसान हुआ है। तो इन इन शिफ्टों में जो जो भी अभ्यर्थियों भाइयों बंधुओं का हुआ है एग्ज़ाम, उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उनको यहाँ साफ-साफ देख सकते हैं कि उनको नुकसान हुआ है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मेन रूप से जिसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, कट ऑफ के बारे में। अब कट ऑफ के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या कट ऑफ में क्या रहने वाला है। देखिए, यूपी पुलिस 60,244 का वैकेंसी है। अब इसमें यूआर जनरल जनरल में कितना सीट था, 19,282 सीट था मेल का। फीमेल का कितना सीट था, 4820, जिसमें मेल का कट ऑफ जाने की संभावना है 224, फीमेल का कट ऑफ जाने की संभावना है 213। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करें, ईडब्ल्यूएस में क्या है, 4817 सीट है मेल का, 1207 सीट है फीमेल का। वहीं इनका कट ऑफ जाने की संभावना है 195 मेल का और 188 फीमेल का। ठीक है, वहीं ओबीसी का बात करें, ओबीसी का बात करें दोस्तों, तो इनका सीट जो है 13,012 सीट है मेल का और 3252 सीट है फीमेल का। और इनका जो कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों, 208 है आपका मेल का और 197 है फीमेल का। ठीक है, वहीं एससी के बारे में बात करें, एससी कैटेगरी में जो भी सीट कितना है, 10,120 सीट है मेल का, फीमेल का है 2530 सीट है। वहीं इनका जो कट ऑफ रहने वाला है 186 है मेल का और 176 है फीमेल का। ठीक है, वहीं एसटी कैटेगरी में बात कर लीजिए, 964 सीट है मेल का और 240 सीट है आपको फीमेल का, जिसमें 152 आ जाएगा कट ऑफ मेल का और 142 कट ऑफ जाने वाला है फीमेल का। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने डीपली एनालिसिस करके ये हम लोग कट ऑफ निकाले हैं। इससे इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे ही मेरिट तैयार किया जाएगा, इतना ही कट ऑफ में मेरिट तैयार किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार लगातार वैकेंसी आने के कारण कट ऑफ कम गया था। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है दोस्तों। इस बार स्थिति आपको हमने बताया है, क्या स्थिति है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, रनिंग और हाई जंप का जो भी रहेगा डिटेल, हमने जो आंकड़ा बताया उससे और ज़्यादा जाएगा, कम तो नहीं जाने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम लोग जो है 3 वैकेंसी का एनालिसिस करके ये कट ऑफ बताया है कि तीनों वैकेंसी का क्या हाल था, समय उस समय क्या स्थिति थी और इस समय क्या स्थिति है। इसको लेकर कर हम लोग ने पूरा डीपली एनालिसिस करके, पूरा वीडियो को समझ के और पूरा वैकेंसी को समझ के उसके बाद ही वीडियो बनाए हैं। तो ये जो हम लोग फाइनल डाटा जो बताए हैं, ये आपको फाइनल चेंज से ज़्यादा नहीं है। ये इतना अगर आपका आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर घर में रहिए, आपका वर्दी एक रखा हुआ है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।